वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो कि सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। अभी हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह एक एक सब्जेक्ट के डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पीवाईक्यू है और जो क्वेश्चंस और आ सकते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जो मैपिंग हो सकती है उसके ज़रिए जो याद कराया जा सकता है मैं कोशिश करती हूँ वो भी करवाऊँ, जिससे आप उन क्वेश्चंस को गलत ना करें। इसके साथ आप ऐसे ही क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं आरओ री एग्ज़ाम के लिए या फिर यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। बहुत ही कम प्राइस में आप फुल कंटेंट पा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, साथ में आपको टेस्ट सीरीज पेड क्विज भी प्रोवाइड की जा रही हैं जिनसे आप प्रैक्टिस बेहतर ढंग से कर पाएंगे। देखिए, पढ़ना अपनी जगह है, आप कंटेंट इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, अब जो बचा हुआ समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के साथ प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सॉल्व कीजिए, डेली एक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए और देखिए आपका क्या स्कोर आ रहा है। उसके बाद जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए और वो दोबारा गलत ना हो, इसलिए उस टॉपिक को ढंग से प्रिपेयर करना होता है। अभी आपका स्कोर कम है या ज़्यादा है, वो कैसे है वो भी आप चेक कीजिए एक बार ढंग से कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, किसमें अभी प्रिपरेशन की और बेहतर ढंग से तैयारी करनी है। तो अभी जो वक्त है वो आप इस तरीके से अपने प्रिपरेशन में दे सकते हैं। अलग अलग डाउट्स रहते हैं आपके, क्वेश्चन भी करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आंसर करने की। तो आपके और भी जो प्रिपरेशन को लेकर के डाउट्स हैं आप कमेंट कीजिए, मैं क्लियर करते रहूँगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं और क्लासेस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ना आप लाइक कर रहे हैं। अगर ज़रा सा भी आपको फ़ायदा मिलता है इन क्लासेस से, तो एक भी क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं मैं और कोशिश करती हूँ उतना ही अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप एग्ज़ाम पिछले जो दिए थे आपने देखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे आपको हेल्प मिल रही है। इसी तरह आपका कोर्स भी डिज़ाइन किया गया है। आप कोर्स परचेज़ करेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए ही डिज़ाइन किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी वैकेंसी आ रही है, आप उनकी भी प्रिपरेशन ढंग से कर सकते हैं। आरओ एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी के लिए सभी के लिए कोर्स अवेलेबल है। दिए गए नंबर्स पे आप जानकारी ले सकते हैं या फिर ज्ञान सर कूपन कोड है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, साथ में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन रही आपके कोर्स की। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड बाई एरिया? एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जो दूसरा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अब आप लोग का काम ये है कि सातों महाद्वीप को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के मुझे कमेंट करेंगे एरिया वाइज। और अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों लाइन पासेज होती हैं, यहाँ से पास होती हैं, माफ़ कीजिएगा। तो याद रखेंगे अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे तीनों रेखाएं पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटोरियल लाइन। 152nd क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? विच रिवर फॉर्म्स इट्स डेल्टा इन उड़ीसा? गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी। क्योंकि देखिए महानदी अपना जल कहाँ गिराती है? उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। उड़ीसा से जाते हुए ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी भी अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। तो गोदावरी और महानदी तो अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं, लेकिन नर्मदा और तापी ऐसी नदियाँ हैं जो रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं और ये अरब सागर शाखा की नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो जितनी भी नदियाँ आप देखेंगे पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं वो सारी की सारी एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। जितनी भी नदियाँ पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं।
153rd क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है। ऑप्शन ए है गंगा से, ऑप्शन बी है यमुना से, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र से और ऑप्शन डी है सोन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए बेतवा जो नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, इसलिए किससे मिलेगी तो यमुना से मिलेगी, जबकि यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना और सोन दो ऐसी नदियां हैं गंगा की जो गंगा से दाहिने तट पर आकर के मिलती हैं, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे कि गंगा जब प्रवाहित हो रही होती है तो इससे सबसे पहले आपको याद रखना है जैसे कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ये सारी नदियाँ क्या होती हैं बाएं तट से आकर के मिलती हैं, या फिर इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। जबकि यमुना क्या है, यमुना आगे आकर के यमुना और सोन दो ऐसी नदियाँ हैं जो गंगा से राइट हैंड पर आकर के मिलती हैं। तो गंगा की जो सहायक नदियाँ उसमें कौन कौन सी नदियों का नाम याद रखेंगे, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सबसे पहले रामगंगा जो आकर के मिलती है। इसके अलावा यमुना और सोन याद रखिएगा। लेकिन यमुना की सहायक नदियों में बेतवा, केन, टोन, ये सारी नदियाँ, सिंध, काली सिंध, ये सारी याद रखिएगा यमुना की सहायक नदी है। अब बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में आपको मानस, कामेंग, दिहांग, ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखना है। संकोस हो गई, जिया भरेली, ये सारे नाम याद रखने हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। देखिए अक्सर यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में नदियों के बारे में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जो मेन रिवर्स हैं हिमालयन रिवर्स, गंगा का ओरिजिन, इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ उनका ओरिजिन, ये सब मैंने कराया हुआ है डिवाइस सीरीज़ में। अगर आपने नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। प्रायद्वीपीय नदियाँ हों या हिमालयी नदियाँ हों, मैंने सारी कंप्लीट करा दी हैं। 154th क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन है दूसरा उसका कारण है। कथन है पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। कारण है क्योंकि पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। अब नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। इसका ये कारण नहीं है कि पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं और इसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 155th क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल, एलुवियल सॉयल या कैल्केरियस सॉयल, इसे चूनेदार मृदा बोलते हैं। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा की जब बात की जाएगी तब आपको याद रखना है जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल बोलते हैं, इसी को दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। और भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यही मृदा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगी लाल मृदा और तीसरे नंबर पर काली। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है और ये मैदानी है, मतलब जो नदियाँ अपने साथ बहा करके लाती हैं और साथ उनको जमा करती हैं और उनसे इन मैदानों का निर्माण हुआ है। जैसे कि उत्तर भारत में देखेंगे काफ़ी उपजाऊ होती मिट्टी, यहाँ पर आप देखेंगे सभी तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इसी तरह जो तटीय वाले क्षेत्र हैं प्रायद्वीपीय भारत में, वहाँ पर भी कुछ रूप में ये मृदा पाई जाती है। तो ये अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि नदी अपने साथ नए निक्षेपों को बहा कर लाती है, तो ये उपजाऊ हो जाती है। इसी को बोलते हैं जलोढ़ और दोमट बोलते हैं, चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो लाल मृदा और काली मृदा है, आप क्या कीजिए, देखिए मैंने ये टॉपिक जैसे पढ़ाए हैं तो आप लोग मेरे साथ पहले इन टॉपिक्स को कवर कीजिए, फिर एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर डाल लीजिए कौन सी सॉइल आप पढ़ रहे हो। सॉइल के बाद इसमें लिखिए कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और किन की कमी होती है। अक्सर यहाँ से स्टेटमेंट बनता है। और इसके बाद इसका कितना % एरिया है हमारे भारत में और यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं क्लियर है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है, मैं फिर से अगली क्लास अपलोड कर दूँगी, आप वो क्लास देखिए और इन टॉपिक को ज़रूर कवर कीजिए। रिवर्स हो गई वो चाहे वर्ल्ड की हो या इंडिया की हो, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। और अभी प्रश्न हल करने का सिर्फ रीज़न यही है कि आप समझ सकें कि आपके प्रश्न क्या हो सकते हैं पेपर में, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, संभावित क्या हैं, उन्हीं टॉपिक को और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 156 क्वेश्चन है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। अब ये ओरोबैंकी वीड जो है वो किस में होगा, तंबाकू के खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में या गेहूं के खेत में?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंबाकू के खेत में। चने के खेत में नहीं होगा, कहाँ होगा? ओरोबैंकी होगा, तंबाकू के खेत में। 157 क्वेश्चन है, ह्यूमस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, क्रिस्टेलॉइड, ऑर्गेनिक कोलाइड्स या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, ह्यूमस जो होता है वो जैविक कोलाइड का उदाहरण होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। 158 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा। बहुत इजी प्रश्न है, आसानी से उत्तर मिल जाने वाला। ऑप्शन डी उड़ीसा। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये इलायची उत्पादन में अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन उड़ीसा नहीं रखता। 159 क्वेश्चन है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, विहार झील, पोवई झील या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, रीजनल क्वेश्चन है, मतलब इस क्षेत्र के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं, नहीं आता है तो नहीं आता होगा। तो जिनको भी इसका आंसर आता होगा वही टिक कर सकते थे, और पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न बनने की भी संभावना है। छोटी छोटी नदियाँ किन झीलों से निकल रही हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोवई झील से। 160वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ फल दिए गए हैं और सबसे बड़े उत्पादक जो उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो एग्रीकल्चर डेटा एग्ज़ाम टाइम तक जो मिनरल डेटा है वो प्रिपेयर करना होता है। 1 से 2 प्रश्न अक्सर इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आम, लीची, नारियल और सेब में बताना है। एक भी पता है तो भी आप कोशिश किया कीजिए मैच करने की। तो आम, आप यूपी में रह रहे हैं तो इतना पता होना चाहिए कि यूपी आम में आपको दिखेगा ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो आम में यूपी हो गया, ठीक है। तो इसी तरह लीची भी याद कर लीजिए, बिहार में। सेब का पता होगा, जम्मू कश्मीर। नारियल केरल हो गया। आसानी से मैच कर लिया हम लोगों ने। ए का 4 का है ऑप्शन ए में, पहले आंसर मिल गया। ऑप्शन ए और सी 2 में है, ठीक है। और लीची भी कहाँ? बिहार में, दोनों जगह दिया हुआ है। अब नारियल और सेब में है तो जम्मू कश्मीर में जाहिर सी बात है सेब होगा। डी का क्या हो जाएगा? 1। कहाँ पे दिया? ऑप्शन सी में। माफ़ कीजिएगा, मैंने ये लगा दिया है, करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन सी राइट होगा, 4, 3, 2, 1। 161 क्वेश्चन है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? ऑप्शन ए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन बी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल कंपनी। या ऑप्शन डी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 162 क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए है राजस्थान। ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन ए सही है, राजस्थान में फैली हुई हैं। ये रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। रेजिडुअल मतलब अपशिष्ट जो पर्वत हैं उनका उदाहरण है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 163 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ऑप्शन ए है अफ्रीका। ऑप्शन बी है एशिया। ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो बताना है कहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया में। एशिया में सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा एक्सटेंट आपको मिलेगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का। ये एक विशेष समय में अपने पत्तों को गिरा देते हैं जिससे वाटर लॉस ना हो सके, और जो पौधों में वाटर लॉस की प्रोसेस है उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन के जरिए से ये पत्तियाँ जो इनमें होती हैं पौधों में, पेड़ों में, तो उसके ज़रिए से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और क्या करते हैं, इनमें पानी की हानि होती है। और पतझड़ के समय पे आप देखते हैं ना कि एक भी पत्ते नहीं दिखते पेड़ों में, वो इसी वजह से नहीं दिखते कि एक विशेष समय में जब पानी की कमी होती है तो ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं जिससे वाटर लॉस कम हो सके और ये पेड़ पौधे सर्वाइव कर सकें। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ज़्यादातर आपको एशिया में मिलेंगे और इंडिया में भी इनका जो एक्सटेंट है, जो विस्तार है, वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 164 क्वेश्चन है, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है? अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी या विशिष्ट समुद्री वनस्पति।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एक विशिष्ट प्रकार की समुद्री वनस्पति जिसका नाम है सारगासो और इसी के नाम पर है सारगासो सी का नाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 165 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? शिकागो, बफेलो, डेट्रॉयट या फिर दुलुथ? तो बहुत सारे आप शहर देखेंगे जो इन ग्रेट लेक्स के पास स्थित हैं, तो अभी सुपीरियर लेक के पास पूछा गया और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो दुलुथ है ये सुपीरियर झील के पास स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। एक बार मैप में भी देख लीजिएगा जिससे आपको क्लियर रहेगा। इन ये जो ग्रेट लेक्स दिख रही हैं, तो अभी मैंने बताया लेक सुपीरियर के पास कौन सा है? दुलुथ। तो दुलुथ दिख गया होगा, ठीक है। लेक मिशिगन के पास भी देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो याद रखना है। तो लेक यहाँ पर देखेंगे मिशिगन के पास शिकागो दिखेगा, ठीक है। ह्यूरॉन में आएंगे और आगे बढ़ेंगे, देखिए जो लेक्स हैं, लेक सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन है और इरी है, फिर ओंटारियो है। तो इरी के पास आपको ये याद रखना क्लीवलैंड मिलेगा। बफेलो भी पढ़ा था, ये यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ओशावा आप देखेंगे ये है। किंगस्टन भी दिख जाएगा किसके पास? लेक ओंटारियो के पास, और ये रहा ओटावा। तो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ज़्यादातर आपको कहाँ पर मिल रही हैं? ये सारी की सारी ग्रेट लेक्स के पास हैं। और यहीं पर आपको ये देखिए न्यूयॉर्क शहर भी देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा किसके पास है? शिकागो मिशिगन के पास, दुलुथ लेक सुपीरियर के पास, ठीक है, बफेलो और आपने पढ़ा क्लीवलैंड लेक इरी के पास, ठीक है। इसके बाद क्लीवलैंड कहाँ पे हो जाएगा? ओंटारियो के पास। तो आज ये हमने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चंस में डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को अगर आप शेयर करेंगे तो मैं भी कोशिश करूंगी और अच्छे से आपको इन क्वेश्चंस को डिलीवर किया जाए। लेकिन ये कुछ ही क्वेश्चन आप डेली मेरे साथ सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं या ऐसे और भी क्वेश्चन का संग्रह देखना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बेहतर ढंग से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं सारे क्वेश्चंस। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, पेड क्विज मिल जाएगी, साथ में आपको दिया गया है जिसको बोलते हैं क्रैश कोर्स। तो मास्टर क्लासेस हैं जो सारी क्लासेस में आप कंटेंट को अच्छे से समझिए, दिए गए समय में समझिए, पढ़िए और उसके बाद बिना समय बर्बाद किए अपना टेस्ट सॉल्व कीजिए। इधर उधर की बातों को किए बिना, इधर उधर की चीज़ें सुने बिना। इतने दिन से आप लोग मेरे साथ क्लासेस से जुड़े हुए हैं, काफ़ी वक्त हो गया है, काफ़ी लोग हैं लगातार कमेंट करते हैं। बहुत लोगों को मैं जानती भी हूँ जिनके रेगुलर कमेंट आते हैं और रेगुलर मैं रिप्लाई करती हूँ। तो सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर कोई भी अलग तरीके से मैं आपसे कोई भी आलतू फालतू बात नहीं करती हूँ, सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड बात होती है और जितना आपको कंटेंट देना है सिर्फ उतना ही बात की जाती है। बाकी हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेते हैं या फिर अदर से मैं कोई वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो कोशिश करती हूँ जितना आपको समय दिया जाए, आपका समय कीमती है, बर्बाद ना हो, सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना ज़रूरत है। यही हमारे कोर्स में भी ध्यान दिया गया है। तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो किया गया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही दी गई हैं। तो आप कोर्स के साथ जुड़ें और अपना जो भी सुझाव है वो भी कमेंट करके मुझे बताते रहें। आप सभी के कमेंट आते हैं, देख के अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह मिलता है और ऐसे ही कमेंट करते रहें, उसके लिए धन्यवाद। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।